हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो है हमारा जेएसएससी सीजीएल को लेकर के है और हम लोग देख रहे हैं हमारा ज़्यादातर वीडियो व्यूअर्स लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे मात्र 12% व्यूअर्स ही सब्सक्राइबर हैं। 88% व्यूअर्स है जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग आप ही के बदौलत वीडियो लेकर के आ पाते हैं और आप ही के लिए हम लोग ये ऑथेंटिकेटेड वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप ही के लिए हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं, इसलिए आप लोग के सपोर्ट के तहत ही हम लोग अगला वीडियो करके आते हैं। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लोग सबसे ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। ये जो आज का हमारा एनालिसिस है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है क्योंकि ये जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा। जैसे थोड़ा सा आपको हम लोग इसका बैकग्राउंड डिटेल बता देते हैं। जैसे ही जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम की पेपर लीक की घोषणा होती है, इसका एग्ज़ाम होने वाला था 21 अगस्त को। 21 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला था। इसको टेंटेटिव डेट की घोषणा की थी 21 अगस्त को, लेकिन जेएसएससी जेईई का जब पेपर लीक होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध होता है तो जेएसएससी जेईई एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद उसी रद्द के बाद इतना उसमें लोगों का ट्रस्ट चला जाता है, उसका तो उन्होंने सरकार प्रेशर में आकर के जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को भी रद्द कर देते हैं। उसके बाद जेएसएससी जेईई को लेकर के ये मांग होती है कि लोगों का ट्रस्ट भी इतना चला जाता है तो लोग बोल रहे थे कि सब लोग स्टूडेंट की भी मांग होती है कि इस एग्ज़ाम को अब कोई नई एजेंसी से करवाया जाए और उस एजेंसी का नाम को भी पब्लिक डोमेन में रखा जाए और इस एग्ज़ाम को अब पेन पेपर मोड से नहीं अब इस एग्ज़ाम को हम लोग को इस एग्ज़ाम को अब किससे करवाना है, ऑनलाइन मोड में करवाना है। तो ये सब एग्ज़ाम का जो हम लोग लास्ट डिटेल सब ही ये हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ कि क्या हुआ था पीछे में, ये सब बैकग्राउंड डिटेल हम लोग पहले ही देखे। हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशंस क्या क्या है, सरकार में क्या क्या इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशंस हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड पोजीशंस को देख लेते हैं, एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या क्या भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो देखिए पहला बात आपको हमने बताया कि जो स्कैम के बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है प्रेशर को लेकर के। स्कैम के बाद ये प्रेशर में ये एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है, सरकार दबाव में रहती है क्योंकि अब इस एग्ज़ाम की जेएसएससी जेईई के एग्ज़ाम को जो लीक हुआ है पेपर लीक के बाद एग्ज़ाम जेएसएससी आयोग के ऊपर बहुत सारा अंगुली उठता है। उसके बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। उसका दूसरा आपको पता है कि जेएसएससी का एक नियोजन नीति को लेकर के एक केस चला गया है झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में एक नियोजन नीति को लेकर के केस चला गया है। तो शायद दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसको नियोजन नीति को जब तक क्लियर नहीं किया जाए तब तक जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को भी होल्ड में रखा जाए। एक आपको पता है कि ये नियोजन नीति को लेकर के केस क्या चला गया है कि ये जो 10th और 12th के जो कैंडिडेट हैं जो झारखंड से बाहर के हैं, अदर देन इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट को छोड़ दिया गया और जो अदरवाइज जो 10th और 12th बाहर से किए हुए हैं उन लोग को इसमें झारखंड में अप्लाई करने का प्रावधान नहीं दिया गया है। ये इसमें नियोजन नीति को लेकर के इसमें केस चला गया झारखंड हाईकोर्ट में। और दूसरा केस इसी के अंदर में है, इसमें उड़िया, बंगाली और उर्दू को तो रखा गया है भाषा की श्रेणी में और लेकिन हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है और उसमें प्रावधान ये दिया गया है कि उर्दू भी झारखंड में बोली जाती है, उड़िया भी झारखंड से सटी हुई राज्य है, बंगाल भी झारखंड से सटी हुई राज्य है। इसलिए इन लोग कुछ लोग इस श्रेणी के लोग भी झारखंड में रहते हैं, इसलिए इन लोगों को ऐसा रखा गया है। तो इसी पर झारखंड के मतलब जेएसएससी नियोजन नीति को लेकर के भी झारखंड में अभी केस चल रहा है। तो मैं भी जब तक इस नियोजन नीति पर क्लियरेंस नहीं आ जाता तो इस केस को होल्ड पर रखा जाएगा। अगली नियोजन नीति को मतलब अगला जेएसएससी सीजीएल को होल्ड पर रखा जाएगा क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा फिर से केस किया जाएगा। आपको बताएंगे क्या क्या संभावना। ये दूसरी संभावना इसी कारण से इसको होल्ड में रखा गया हो सकता है क्योंकि जेएसएससी नियोजन नीति का केस अभी झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। और तीसरा प्रावधान हमारे पास ये हो सकता है कि अभी आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आप लोग न्यूज़ में आप जुड़े हुए हैं, हमारा हर कोई इतना तो बेसिक न्यूज़ तो देख रहा ही होगा कि झारखंड में भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। झारखंड में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत आगे से चल रहा है। पहले ईडी का छापा चला, उसके बाद बहुत सारे ये सब छापे चलने के बाद अभी सरकार को में भी बहुत सारा दबाव आया
ईडी का छापा चढ़ा, उसका बहुत सारा दबाव है। हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के मतलब सरकार बहुत तरफ से घिरी हुई थी। मतलब सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है, मतलब इधर उधर से सरकार घिरी हुई है, इधर उधर से मतलब इनको ऊपर ये लग रहा है। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में सरकार कोई बहुत बड़ा ये घोषणा नहीं कर पा रही है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस के सिचुएशन में आने के कारण सरकार बहुत बड़ी घोषणा नहीं कर पा रही है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि इसको लेकर के थोड़ा सा एग्ज़ाम को होल्ड में एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट के बीच में हो जाना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस के लेकिन ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया अचानक। इसको कोई एक्सपेक्टेड नहीं किया गया था इस पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के। और अभी ये पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ा सा लंबा खींचीतान हो सकती है, तो ये अब आपको थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो क्या फोर्थ कमिंग पोजीशन हो सकता है एस्पिरेंट को लेकर के, ये भी आपको हम लोग बताएंगे। और तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है, एक है आपको हमने बताया था कि ट्रस्ट फैक्टर चला गया था जेएसएससी को लेकर के, इसलिए हर कैंडिडेट की अभी मांग थी कि एग्ज़ाम को अब सीबीटी मोड में करवाया जाए। तो सीबीटी मोड में कराने के पास जेएसएससी के पास और झारखंड में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, इसके लिए टाइम लिया जा रहा है। मतलब जेएसएससी को अगर पेन पेपर मोड से अगर हमको सीबीटी मोड में एग्ज़ाम में लेना है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडिडेट की संख्या है, तो इतने बड़े एग्ज़ाम इतने बड़े स्तर पर एक नया कोई बड़ी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा, मतलब फिर से बड़ा एक टेंडर जारी करना पड़ेगा जो एकदम झारखंड में कंप्लीट लगभग बड़े स्केल पे एग्ज़ाम को करवाने के लिए। तो इसके लिए भी एक टाइमिंग की ज़रूरत है, उसके लिए भी शायद टाइमिंग लिया जा रहा है। ट्रस्ट इशू भी ये चला जा रहा था गया होगा, इसलिए तुरंत एग्ज़ाम नहीं ले रही है, थोड़ा सा टाइम लेकर के फिर से एक नया एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था इसको लेकर के, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के कि कौन एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी, इसको लेकर के टेंडर भी जारी किया गया था। फिर उस टेंडर को निरस्त किया गया। तो एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे लिया जाएगा और नई एजेंसी से करवाया जाएगा, क्योंकि अब जेएसएससी पर थोड़ा सा पेन पेपर मोड में सबका विश्वास चला गया है। तो आपको हम हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और कब इसकी संभावना है। और एक हमेशा देखिए कैंडिडेट को जब भी आपको घोषणा होगी, मैक्सिमम एक अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती है, अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी कैंडिडेट के पास। अनसर्टेनिटी के बाद जब भी घोषणा होगी, जब भी घोषणा होने के बाद आपको मैक्सिमम 30 से 35 दिन, उससे ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी को, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलना है, आप इसी को समझ लीजिए। आपदा को अवसर में बदलने के लिए भी आपको बहुत से कम समय मिलेगा, आपको 30 से 35 दिन का समय मिलेगा। इसलिए आप हमेशा प्रिपरेशन में लगे रहें। हर कैंडिडेट के लिए आपको यही सजेशन दिया जाएगा, आप हमेशा प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि जब भी घोषणा होगी मैक्सिमम 30 से 35 दिन का समय दिया जाएगा। 30 से 35 दिन में आप कोई भी पढ़ाई पूरा नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि जब भी जेएसएससी सीजीएल अपने नोटिफिकेशन जारी करेगा, इनर लेवल पर इसकी तैयारी चल रही है और एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कभी भी निकाला जाएगा, मैक्सिमम 30 दिन में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और आप बोले होगे कि इस एग्ज़ाम के लिए हमको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अभी जब भी एग्ज़ाम लेगी मैक्सिमम 30 दिन का आपको समय देगी। तो सरकार अभी इधर उधर के ये में लफड़े में पड़ी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा मैक्सिमम 30 या उससे ज़्यादा 35 दिन, तो ये उसके हर एक्सपेक्टेड पोजिशंस थी। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम जब भी होगा, सरकार जब स्टेबल हो सकती है, क्योंकि सरकार में भी बहुत सारे स्टेबिलिटी है, उनका बहुत सारा ये भी लग रहा है उनके ऊपर से, सरकार दबाव में भी है और बहुत सारा टेक्निकल रीजन भी आ रहा है उनके ऊपर, सरकार के ऊपर नियोजन नीति में भी कहीं कहीं पर फंसी हुई है। तो बहुत सारा रीजन है, इसी कारण से भी जेएसएससी का ये जो एग्ज़ाम थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन जब भी आएगा मैक्सिमम 30 से 35 दिन से ज़्यादा का समय हर कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो हर कैंडिडेट को है कि आप प्रिपरेशन में लगे रहें, और जब भी घोषणा होगी मैक्सिमम 30 से 35 दिन से ज़्यादा का समय कोई भी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप प्रिपरेशन में लगे रहें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हमने सबसे ऑथेंटिकेटेड एनालिसिस लेकर के आप आते हैं। और हमारे 88% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप ही के लिए हम लोग चैनल ये ऐसा वीडियो लेकर के आप आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।